I have been promoting. नाम के साथ। I'm Sonia Gurnani. I'm an international fashion designer, and I've been promoting hand embroidery, khadi all over internationally, globally, and of course now promoting local for vocal, and then of course taking it global. यहाँ पे इंडिया में मैं अमेरिका में बहुत सारे शोज़ किए हैं। किम कार्दाशियन, जेनिफर लोपेज, मारिया कैरे, इन्होंने हमारे कपड़े पहने हैं और वहाँ के खिताब हमें मिला है बीडेड गॉडेस का LA टाइम्स के ज़रिए। मैं इंडिया में लास्ट 5-6 ईयर्स से MSME मिनिस्ट्री और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के साथ आर्टिजन्स का काम प्रमोट कर रही हूँ। अभी मोदी जी जिनको विश्वकर्मा कहते हैं, तो उनका काम प्रमोट कर रही हूँ। मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ये मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये ऑनर मिला है और ये प्रेस्टीज मिला है कि मैं पूरे इंडिया के जितने आर्टिजन्स हैं उनका काम, उनके स्किल्स, उनके क्लस्टर्स को ऑर्गेनाइज़ करूं और उनको एकाग्र करके उनके काम को और उनके स्किल्स को और बेहतर करूं और बाहर विदेशी कंट्रीज़ में उनको उनका काम, उनके स्किल्स, उनके टैलेंट को प्रमोट करूं। और आज मैं उर्वशी जी की बहुत आभार व्यक्त करती हूं और फेस इवेंट्स का, जिन्होंने आज मुझे बुलाया है और यहाँ पे मुझे मेरे काम के लिए सम्मानित किया है। एक लड़की की जर्नी सबके लिए चुनौतीपूर्ण होती है और ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ जो अवार्ड मिलता है, बट उसके पीछे जो एक स्टोरी होती है और एक जो स्ट्रगल होता है वो ही बहुत मायने रखता है। मैं सभी औरतों से और सभी महिलाओं से एक ही बात कहूँगी कि आप अपने लाइफ में अपने पैशन को फॉलो करिए। जैसे मैंने अपने फैशन डिज़ाइनिंग स्किल्स को पैशन लिया और ख़ासकर अब सोशल वर्क के स्किल्स को, पैशन को इधर मैंने किया। अब मैं चाहती हूँ कि ये सब औरतों के लिए एक मैसेज है कि आप अपने पैशन को फॉलो करिए और सक्सेस अपने आप आएगी। बिल्कुल। मैम, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये कहते हैं लोग क्या कहेंगे अगर हम घर से बाहर निकले तो? देखिए, अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहती हैं तो बाकी सब जगहों से अपने आँख बंद करने पड़ेंगे। सिर्फ लोग क्या कहेंगे नहीं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, पर आपको अपने एम और फोकस की तरफ ध्यान देना है और काम पे ध्यान देना है। अब हमारे बहुत सारे नेताएं हैं, मोदी जी को भी देख लीजिए कितनी ऑपोजिशन है, पर वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि अपने एम और अपने गोल, अपने काम पे ध्यान दीजिए। और मैं भी ये कहती हूँ और मैं भी ये सोचती हूँ कि हम सबको सिर्फ फोकस रखना है तो अपने काम पे, और अगर कोई मिशन बना लिया है, कोई अपना एक अपना मिशन बना लिया है लाइफ में कि ऐसा करना है, जैसे मैंने अपने आर्टिजन्स का काम को ग्रो करना है, आगे लेके जाना है, उनकी क्लस्टर्स को ऑर्गेनाइज़ करना है और आप उनके काम को, जिनका कोई काम जानता अब तक नहीं है, और उनको आगे निखार के लेके आना है। तो मेरे ख्याल से इस मिशन के तरफ मेरा अगर ध्यान नहीं रहेगा और लोगों में चला जाएगा तो फिर हम पूरे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैं टोटली चाहती हूँ कि आप लोग सब अपने काम पे फोकस रहें और आगे बढ़ के अपने पैशन को सुनिए और बस अपनी उड़ान लेते रहिए। मैम, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अंजू भंडारी है। मैं एक एजुकेशन फील्ड से आती हूँ। मैं इंस्टीट्यूट रन करती हूँ पैरामेडिकल की, जो दिल्ली में भी है, आउट ऑफ दिल्ली भी है। मेरा एक मोटिव ये है कि मुझे एजुकेशन बहुत मुश्किल से मिला है, क्योंकि मैं बेसिकली उत्तराखंड से आती हूँ। तो मेरा ये रहता है कि जिनको एजुकेशन में, चाहे वो विधवा औरतें हो, चाहे वो गरीब फैमिली के बच्चे हो, लड़के लड़कियाँ हो, अगर उनके पास पैसे नहीं हैं पढ़ने के लिए या फ़ीस के लिए, वो मेरे पास आए, मैं उनको एडमिशन दूँगी, फ्री में पढ़ाऊँगी, लेकिन वो ये प्रूफ लेके आए कि उनके घर में एक्चुअल में कोई इनकम नहीं है और कोई ना कोई प्रॉब्लम है। विधवा है तो वो अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट दे, और वैसे हैं तो वो अपने एरिया के या तो MLA या MP किसी से लिखवा के ले, उस चीज़ को हम कंसीडर करेंगे। इसके अलावा मेरा एक मोटिव रहता है कि जैसे आपने पूछा कि लोग क्या कहेंगे, मैं ये मानती लोगों पे ध्यान देना बंद कर दो।
अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और कुछ करना है तो लोग क्या कहेंगे इस सब को सोचना बंद कर दो। लोगों का काम है कहना, हमारा काम है आगे बढ़ना। और एक बात आपको बता दूं, लोग कहेंगे तभी तो आप आगे जा रही हैं। लोग अगर आपके बारे में बातें ही नहीं बनाएंगे तो आप आगे जा ही नहीं पाए। कहते हैं ना, निंदक ही प्रशंसक बनते। जितनी हमारे बुराइयाँ हो रही है, समझ लो हम समाज में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा तो एक ही सिद्धांत है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कोई भी हो फैमिली मेम्बर, आप सब काम करें। अगर आप काम करेंगे तो आप एक लेविश लाइफ जिएंगे। अगर आप काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, तो आपकी लाइफ का एक शेड्यूल ही नहीं रहता है। एक शेड्यूल लाइफ होती है जब आप वर्किंग होते हैं कि मैम कभी कभार ऐसे भी देखा गया है कि औरत ही औरत के ऊपर गलत गलत तो आप औरतों पर कोई बात नहीं, उन औरतों को आप अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, उनको साइड कर दो। हमें उनको तो निकालना, जो गलत है वो बैठे रहिए। कल को हम अगर आगे बढ़ेंगे तो उन्हीं औरतों को लगेगा, अरे यार हमने तो इनको बोला था, देखो मैम तो आगे निकल गई हैं। आप किसी के लिए प्रेरणा बनिए कि इन्होंने कुछ किया है जी। तो मैं तो ये मानती हूँ कि आप किसी की तरफ ध्यान ही मत दीजिए। अपना एक सिद्धांत बनाइए कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है और अपने देश को, अपने बच्चों को, अपने परिवार, कहते हैं ना, एक महिला अगर पढ़ती है तो परिवार को बढ़ाती है, परिवार को बढ़ाती है तो गांव आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है तो स्टेट आगे बढ़ता है। देखो आज हमारे मोदी जी के बाद अगर आप देखिए, हमारी जो प्रतिभा वो है द्रौपदी मुर्मू, वो भी तो एक महिला है। उन्होंने क्या नहीं खोया अपने परिवार में, सब कुछ खोया है उन्होंने भी, ना बच्चे, हस्बैंड, क्या उन्होंने जीना छोड़ दिया? आज देखो राष्ट्रपति कहाँ नहीं जाती। वो एक एग्जाम्पल है सभी महिलाओं के लिए। तो इसीलिए मेरा तो मानना ये है कि महिला दिवस में जो ये अवार्ड मुझे मिला है, मुझे इसलिए दिया गया है कि जो ये मैं काम कर रही हूँ एजुकेशन का, इसको मैं और निरंतर बढ़ाती रहूँ। और आगे मेरी आज 4 जगह ब्रांच है, कल को मेरी पूरे भारत में जाए। और मैं खास तौर पे लड़कियों को नहीं, मैं लड़कों को भी शिक्षा देना चाहती हूँ। मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। जो अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ मुझसे मिलिए, मैं उनकी हेल्प करूँगी जितना मुझसे हो सकता है। बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है, जो हम कर दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। मैम आज आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो और यहाँ पर जो है महिला जो है दिवस मनाया गया है, क्या कुछ कहना चाहिए महिलाओं के? महिला दिवस और महिलाओं के सर्वांगीण विकास में उनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक, जोर से, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक विकास के लिए महिलाओं के लिए ये खास दिवस चुना गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। और इसमें महिलाओं को हम अपनी तरफ से उनकी ऊर्जा को और जागृत करते हैं, विकसित करते हैं और तमाम कार्यक्रम कराए जाते हैं ताकि जो महिलाएं पीछे हैं वो भी आगे आएँ और अपने को उत्तरोत्तर विकास करते हुए आगे बढ़ें। तो महिलाओं में बस क्षमता को उभारना, उनकी ऊर्जा को विकसित करना, उनमें कुछ तो इससे सीखेंगी कि जो मान लीजिए कि अभी 10 पढ़ी हैं, 12 पढ़ी हैं, वो आगे भी पढ़ सकती हैं। कुछ नहीं करती हैं तो करने के लिए उद्यत हो सकती हैं। तो हमारी जो इनका सामाजिक, आर्थिक और विकास के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए ये महिला दिवस चुना गया। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि महिला जो है वो घर तक सीमित है, वो देश नहीं संभाल सकती? महिला इस शब्द ऐसा है ना कि इस धरती पर महिला चाहे जो कर सकती है, घर भी संभालती है, समाज भी संभालती है, देश भी संभालती है। महिला में असीमित अपरिमित शक्ति है। महिला में जो जोश और ऊर्जा है वो गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर का दिया हुआ। महिला अगर पुरुष को जन्म देती है, उसको पालन पोषण करके, उसको बड़ा करके इस लायक बना देती है और अपने बच्चों को, तो महिला कुछ भी कर सकती है। बस उसको अवसरों की सुविधा होनी चाहिए। उसको थोड़ा सा पुरुष वर्ग से भी और महिलाओं से भी खुद उसमें जो है इस तरह की सहयोग प्रदान करना चाहिए, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन बने रहना चाहिए। समाज से, परिवार से, घर से, बच्चों से सबसे अपेक्षा की जाती है कि महिला को आगे बढ़ाने के लिए और उसके ऊर्जा को, उसकी शक्ति को पहचानने के लिए उसे वो अवसर प्रदान किया जाए ताकि वो समाज के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, देश के लिए बहुत कुछ कर सकती है। उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जिनके अंदर ये मानसिकता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ चौका बर्तन तक ही सीमित है? बस उनको उनके इस सोच को हटा करके और पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच को ऊर्जा देने की ज़रूरत है। जो हम लोग अपने विभाग से जो
मैं सरकारी अफसर रही हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अफसर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मेरा डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो हमने हमेशा महिलाओं को हमेशा मीटिंग में या वैसे भी हमेशा इस तरह की सोच को मजबूत बनाया है ताकि वो बहुत कुछ कर सकती हैं। बस उन्हें थोड़ी सी शिक्षा, दीक्षा और परिवार के सहयोग की ज़रूरत होती है, तो समाज के सहयोग की ज़रूरत होती है, और महिला में मतलब आत्मविश्वास की कमी होती है, उसको दूर करना होता है। उनके लिए क्या संदेश रहेगा जो ये कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर तुम बाहर गई तो? बस ये तो दकियानूसी सोच है, प्राचीन सोच है। उनको तो अपने काम से, जैसे हम लोग पढ़ लिख के अफसर हुए, तुम भी पढ़ लिख के कुछ हो जाओ, तुम भी कुछ काम करो, बाहर निकलो, तो इससे वो दब जाएंगे जो ऐसा कहते हैं कि महिला को बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ, हमें अपने चरित्र को बहुत ऊंचा रखना, चरित्र बल। हमने, मेरी खास तौर से मेरी बात रही है मीटिंग में, मैं महिलाओं को कहती रही हूँ कि बस अपने चरित्र को एकदम उज्जवल और ऊंचा रखो, बाकी तुम दुनिया में कुछ भी करके आओगी और कुछ भी कर सकती हो। ये हमारा लोगों ने तो, मैं फातिमा जी को नहीं, जब लोगों की बात छोड़ो, इस कान से सुनो, ज्योतिबा फूले को जी नहीं छोड़ा था, नहीं किसी को छोड़े या ना छोड़े, हम ना करें अपने को एकदम। नहीं, मैं कह रही हूँ तो बाहर निकलेंगे तो लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, लेकिन आप जब उस शिखर पे पहुंच जाएंगे तो वही लोग आपके नीचे झुकेंगे, वही लोग आपकी। तो लोगों की परवाह नहीं, अपने काम पे जो है अपने फोकस रखना है। बस यही बात मैं कह रही हूँ और कहती रही हूँ हमेशा। हमारे विभाग में महिलाओं का ही विभाग था, महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अफसर रही। तो महिलाओं की मीटिंग में महिलाओं को हमने हमेशा, उनको आत्मबल, उनकी चेतना को हमेशा उभारा, उनकी शक्ति को हमेशा उभारा है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती रही हूँ हर मीटिंग में, हर बैठक। आपका पूरा नाम? डॉक्टर तारा सिंह।